आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिंग वेबमास्टर टूल के बारे में। देखिए, बिंग वेबमास्टर टूल की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो एआई टूल्स के आने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो बढ़ी क्यों है? क्योंकि बिंग से भी बहुत सारे जो बिंग का जो एक तरह से सर्च इंजन है, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं उससे पावर्ड होती हैं। जैसे कि कोपायलट हो गया, बिंग का खुद का सर्च इंजन हो गया, एज का जो साइड बार सर्च हो गया, या फिर परप्लेक्सिटी है, चैट जीपीटी है, और दूसरे जो टूल्स जो ऑनलाइन डेटा लेके आते हैं वो सिर्फ गूगल से नहीं लाते हैं। उसके लिए भी वो बिंग जैसे जो सर्च इंजन है उनका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही डक डक गो वगैरह के जो दूसरे जो सर्च इंजन है वहाँ पे भी इस तरह का जो बिंग का जो डेटा है, बिंग से डेटा वो उठाते हैं। तो ऐसे में बिंग वेबमास्टर टूल की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब बिंग वेबमास्टर टूल जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि ये बिल्कुल सिमिलर गूगल सर्च कंसोल जैसा ही एक टूल है, जो गूगल का जो सारा सिस्टम संभालता है वो गूगल सर्च कंसोल संभालता है, और उसी तरह से बिंग सर्च इंजन का जो भी कुछ है वो बिंग वेबमास्टर टूल संभालता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बिंग का जो है वो खोला हुआ है। अब यहाँ पर मान लीजिए आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो वो जो डेटा आएगा वो बिंग के इंडेक्स से आएगा, या फिर अगर यहाँ पे हम कोपायलट पे चले जाते हैं, ठीक है, तो कोपायलट पे जा रहे हैं तो भी ये कोपायलट भी वहीं से डेटा उठा रहा है, या फिर यहाँ पर जो चैट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे भी वो वहाँ से डेटा उठाता है। तो यहाँ पे चैट जीपीटी 5 है, और इसके अलावा मतलब ये दोनों से एक तरह से कह सकते हैं, गूगल से भी और अपने पास यहाँ पर जो है उससे भी और बिंग से भी। तो चैट जीपीटी का जो है वो तो काफ़ी है ही क्लियरिटी की बिंग से वो ले ही रहा है, क्योंकि इनको जो माइक्रोसॉफ्ट का चैट जीपीटी को बनाने में भी काफ़ी जो है वो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जीपीटी 5 यूज़ हो रहा है, बट हम बात कर रहे हैं मेनली डेटा की। तो अब ये समझ लेते हैं कि बिंग वेबमास्टर टूल पे अपनी साइट को सबमिट कैसे कराना है, और उसका जो इंटरफेस है उसको पूरा हम स्टडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बिंग वेबमास्टर टूल मैंने यहाँ पर गूगल पे सर्च किया है। जब आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर ये कोई भी ऑप्शन खोल लें। वैसे इसमें जो फर्स्ट जो ऑप्शन आता है वो कंटेंट रिमूवल वाला आता है, तो कंटेंट रिमूवल पे हमें नहीं जाना है। आप इसको इस तरह से हटा लेंगे तो आपके पास बिंग वेबमास्टर ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर वेबमास्टर टूल पे आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे वेबमास्टर्स ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से तो इस तरह से आपका जो है वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा वेबमास्टर पे जब आप जाएंगे। फिर हम इस पे साइन इन करेंगे, गूगल की आईडी से साइन इन कर लें। जिस पे आपका कंसोल है उससे साइन इन कर लेंगे तो और भी बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से सीधा डेटा जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसी जीमेल आईडी से अगर आपने लॉगिन किया है तो आप सीधा ही पूरा का पूरा जो डेटा है वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने वहाँ से लॉगिन नहीं किया है तो आप यहाँ पर जो है साइट एंटर कर दें। तो मैं यहाँ पर ये साइट एंटर करता हूँ। ये तो बिल्कुल सिंपल है, आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है, ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं करना है तो आप मैनुअली भी इसको ऐड कर सकते हैं। मैनुअली ऐड करने के बाद यहाँ पर आपके पास XML फाइल आ जाएगी, इसको आप अपलोड करें। HTML टैग का ऑप्शन आएगा या फिर CNAME का आएगा। तो जैसे ही हमारे पास कंसोल के अंदर ऑप्शन रहते हैं वैसे ही यहाँ पर हैं। तो सबसे ईजिएस्ट ये HTML टैग वाला है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और हम अपनी वेबसाइट में चले जाते हैं। अब वेबसाइट के अंदर जाने के बाद आपको आप एक काम करें, कोई भी कोड स्निपेट वाला प्लगइन इंस्टॉल कर लें, और वहाँ पर हेडर एंड फुटर के अंदर जाकर इसको जो है कोड को पेस्ट कर दें। तो अब जैसे हमारे यहाँ पर पास ये ओपन हो चुका है, अब मैं यहाँ पर एंटर करके वो जो कोड है बेसिकली वो यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा इसके अंदर तरीका क्या है, आप थीम की header.php फाइल में भी जा सकते हैं। थीम फाइल एडिटर में आपको जाना है, और थीम फाइल एडिटर के अंदर header.php आपको फाइल यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जाना है और हेड सेक्शन के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर इन्होंने बोला भी होगा कि इसको जो है हेड सेक्शन के अंदर पेस्ट करना है, बॉडी टैग से पहले। तो हेड सेक्शन हमारे पास ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप कहीं पे भी इसको यहाँ पे एक एंटर करके पेस्ट कर सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन रहेगा इसके अंदर वो रैंक मैथ खुद भी देता है। तो आप रैंक मैथ की जनरल सेटिंग के अंदर चले जाएं, और जनरल सेटिंग में जाने के बाद वेबमास्टर टूल में चले जाएं, और यहाँ पर जाकर वो जो पर्टिकुलर कोड है उसको पेस्ट कर दें, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव चेंजेस करना है, तो हमारी जो वेबसाइट है वो वेरीफाई हो जाएगी। योस्ट के अंदर भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आपको वहाँ पर सिंपली जो है इस कोड को पेस्ट करना है, और आपकी जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको वेरीफाई कर लें,
थोड़ा ही टाइम ले सकता है, बट हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई हो चुका है, इसके बाद हमें डन पे क्लिक करना है और अब जो है ये हमारा डेटा जो है वो शुरू कर देगा। कोपायलट भी इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है बिंग वेबमास्टर टूल के अंदर, ठीक है? तो उसको भी हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने ट्राई कोपायलट किया तो यहाँ पर हमारे पास ये ओपन हो जाएगा। तो जैसे कंसोल के अंदर उन्होंने दिया है उसी तरह से यहाँ पर भी इनसाइट्स है, सपोर्ट है और आस्क है, ये सब ऑप्शन इन्होंने ऐड कर दिए हैं। तो इसको फिलहाल के लिए हम एक बार बंद कर लेते हैं। तो अब देखिए जितना भी जो डेटा है ना वो यहाँ पर आपका आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जैसे यहाँ पर होम पे है, तो होम पे मेनली जो रिपोर्ट्स हैं और इन्फॉर्मेशन है यानी कि डैशबोर्ड जैसा है वो आपके पास आएगा। सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पर सर्च परफॉर्मेंस। तो सर्च परफॉर्मेंस का डेटा हमारे पास यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। जैसे पहले इसके अंदर कुछ ऑप्शंस नहीं थे, अभी इसके अंदर ये 6 मंथ 12 मंथ ये कुछ चीज़ें कम थी, तो अभी इसके अंदर और ऐड की गई हैं। क्लिक्स, इंप्रेशन, सीटीआर है। कंपेयर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट 3 मंथ को या फिर लास्ट 30 डेज टू प्रीवियस पीरियड, या फिर मान लीजिए मुझे नवंबर का डेटा अक्टूबर से कंपेयर करना है तो वो भी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या-क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास। कीवर्ड आ जाते हैं, इंप्रेशंस आ जाते हैं, क्लिक्स आएँगे, सीटीआर आएगा और वो जो एवरेज पोजीशन है वो आपके पास आ जाएगा। यानी कि जिस तरह से आप कंसोल के अंदर आपके पास परफॉर्मेंस रिपोर्ट आती है, बिल्कुल वैसे ही आपके पास ये रिपोर्ट आ जाएगी। आपको यहाँ पर सिंपली सबमिट करना है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका साइट मैप वाला फीचर, ठीक है? जैसे हमने अभी साइट ऐड की है तो अब हमें साइट मैप को ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर साइट मैप वाली सेटिंग में चले जाएंगे, रैंक मैथ की, और साइट मैप वाली सेटिंग के अंदर हमारे पास साइट मैप पड़ा है, ठीक है? इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर सबमिट साइट मैप पे जाएंगे और यहाँ पर साइट मैप जो है वो सबमिट कर देंगे। तो साइट मैप सबमिट करने के बाद जो डेटा है वो आना शुरू हो जाएगा, या प्रोसेसिंग में है, ठीक है? और इसका मैं तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फीचर आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे सारे फीचर्स के बारे में थोड़ा-थोड़ा ओवरव्यू ज़रूर देंगे। तो पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट इसकी फीचर है वो है इसके बाद इंडेक्स नाउ। अब इंडेक्स नाउ क्या है, देखिए बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कि बिंग वेबमास्टर टूल में ना उनकी जो साइट है वो आती नहीं है, उसके पेजेस ही नहीं आते हैं, इंडेक्स ही नहीं होते हैं। मतलब बिंग पे जब आप सर्च करने जाएँगे, जैसे मैं बिंग पे अगर ये साइट सर्च करता हूँ, बिंग पे सर्च करने का मतलब जब आप डिफ़ॉल्ट ऐड जो ओपन करते हैं तो बिंग आपके पास आ ही जाता है, या फिर आप उसको अलग से भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर साइट जब ओपन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिंग पे ये पेजेस जो हैं वो इंडेक्स हैं, ये वाले जितने पेजेस हैं 4-5 ही पेजेस हैं, ज़्यादा मतलब इस पे काम नहीं किया है हमने। तो ये बिंग का वेबमास्टर टूल है। अभी इसे गूगल पे हम सर्च करते हैं, तो अभी सेम चीज़ जो है हम गूगल पे ट्राई कर लेते हैं। तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पे भी कुछ पेजेस हैं जो इंडेक्स हैं। तो इसी पर्पस के लिए हमें ये करना होता है। तो अब ये जो इंडेक्स नाउ का फीचर है ना, ये कैसे काम करता है? इंडेक्स नाउ पे हम लोग हैं और यहाँ पे देखिए इसमें आप, एक तो तरीका क्या है इसके अंदर, इन्होंने एक पर्टिकुलर एक प्लगइन बना के रखा हुआ है, जिससे आपकी जो पेजेस हैं वो इसके अंदर सबमिट हो जाएँगे। अब वो प्लगइन का क्या रोल है? अब वो प्लगइन जो है ना, एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे मैं रैंक मैथ के डैशबोर्ड पे गया और डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स नाउ इंस्टेंट इंडेक्सिंग, ये वो है। यू कैन नॉट डीएक्टिवेट दिस मॉड्यूल बिकॉज़ इंस्टेंट प्लगइन इज़ एक्टिव ऑन दिस साइट। ओके, तो यहाँ पर ये मुझे इनेबल नहीं करने दे रहा है और डीएक्टिवेट भी नहीं करने दे रहा है, क्योंकि हमने ना यहाँ पे इंस्टेंट इंडेक्स वाला प्लगइन पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार हम उसको डिसेबल करते हैं, इंस्टेंट इंडेक्सिंग। इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी रैंक मैथ के अंदर ये इनबिल्ट मतलब बना हुआ है पहले से ही, ठीक है? तो हम वापस आते हैं और यहाँ पर डैशबोर्ड पे आते हैं। तो अगर आपने रैंक मैथ इंस्टॉल किया है तो आप इसको यहाँ से आकर, अब देखिए अपने आप इनेबल हो गया, तो यहाँ से इसको इनेबल कर लीजिएगा, ठीक है? और उसके बाद इसकी हम सेटिंग में ओपन करता हूँ। तो इसकी सेटिंग के अंदर जैसे आप कोई भी यूआरएल नया क्रिएट करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा, फिर आप उसको सबमिट यूआरएल कर सकते हैं या फिर आप कॉपी करके भी यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। अगर रैंक मैथ नहीं यूज़ कर रहे, योस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो फिर वो जो प्लगइन मैंने आपको दिखाया उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है? इंडेक्स नाउ नाम का ये इंस्टेंट इंडेक्सिंग है। ओके, ये हमने अलग से इंस्टॉल किया हुआ था, ये भी रैंक मैथ का ही है।
ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इंडेक्स नाउ, ये किसी पर्पज से किया होगा, पढ़ाने के पर्पज से ही किया होगा कुछ ना कुछ। तो ये वो प्लगइन है इंडेक्स नाउ प्लगइन बाय बिंग वेबमास्टर टूल, और ये इसके एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। आई थिंक ये इस पे अभी काम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। एंड बिंग यूआरएल सबमिशन पब्लिक प्लगइन ये भी नहीं है, और यहाँ पे भी इन्होंने कुछ इन्फो नहीं दिया हुआ है। तो पहले इन्होंने इसका इन्फो जो है वो शेयर किया हुआ था, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट रैंक मैथ के अंदर तो ये है ही, ठीक है। योस्ट के अंदर हमें देखना पड़ेगा ये है या नहीं, बट फिलहाल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो सारी चीज़ें हैं वो एक बार देख लेते हैं। इसके बाद जैसे आता है यूआरएल इंस्पेक्शन, तो ये वैसे ही है जैसे गूगल का यूआरएल इंस्पेक्शन टूल था। अगर आपने गूगल सर्च कंसोल की सीरीज़ नहीं देखी है तो वो आप चैनल पे देख सकते हैं। उसमें मैंने हर एक पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में डिटेल में बताया है। तो वहाँ से जब आप वो देखने के बाद ये देखेंगे तो ये आपको बहुत ही सिंपली समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें क्या हैं। तो अब मुझे मान लीजिए कोई यूआरएल को इंस्पेक्ट करना है, तो मैं जैसे ये एक यूआरएल है, इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, चेक कर लेते हैं, पेस्ट करके इंस्पेक्ट करेंगे। तो मुझे बिंग के इंडेक्स से ये स्टेटस बताएगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने इंडेक्स है पड़ा ये पेज, ये बता दिया है, लेकिन 3 इश्यूज़ भी हैं। तो एरर है, नोटिस है, H1 टैग नहीं है, तो वो इश्यूज़ भी आपको यहाँ पर बता रहा है। तो ये भी एक इसके अंदर अच्छी चीज़ है। अगर इंडेक्स नहीं होगा तो आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो आता है वो है साइट एक्सप्लोरर। अब ये किस तरह से काम करता है, जैसे कंसोल के अंदर हमारे पास पेजेस रहते हैं, कौन से पेजेस स्क्रॉल करंटली नोट इंडेक्स हैं, कौन से इंडेक्स हैं, कौन से नो इंडेक्स हैं, वो पूरा डेटा अगर आपने लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे इंडेक्स यूआरएल का डेटा अभी नहीं आ रहा है, बट ये आ जाएगा, या फिर ऑल यूआरएल्स, तो ऑल यूआरएल्स में भी नहीं आ रहा है। यूआरएल विद क्रॉलिंग इशू, यूआरएल robot.txt डिसअलाउड, नो इंडेक्स, रीडायरेक्टिंग, सारे जितने भी यूआरएल्स हैं वो आप यहाँ पर क्लिक करके जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। फिलहाल नहीं आ रहा है, बट ये आ जाएगा, ठीक है। साइट मैप के अंदर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देन आता है बैकलिंक्स का डेटा। तो बैकलिंक का डेटा आपकी बैकलिंक फॉर योर साइट टू एनी साइट, मतलब आपकी साइट पे कितने आ रहे हैं और आपकी साइट से जा कितने रहे हैं। तो ये जो कुछ बैकलिंक्स हैं वो हमारी साइट से जा रहे हैं। इसके बाद इसका जो है कीवर्ड रिसर्च टूल, ये भी काफ़ी अच्छा टूल है। मतलब आप इसके अंदर ही कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया सर्च करना है, ठीक है। एंड कंट्री हम यहाँ पर जो है इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑल करते हैं एंड गेट डिटेल करते हैं। इसके बाद इसका इतना डेटा नहीं है तो मैं यहाँ पर इसको हटा के और इसको सर्च कर लेता हूँ। ओके, इंडिया सेलेक्टेड। तो अब ये देखिए हमारे पास ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की जो सर्चेज़ हैं वो 435 इम्प्रेशंस हैं, और इस तरह से इसका ट्रेंड है। मार्केटिंग एजेंसी की हैं, तो जितने इम्प्रेशन बेसिकली लगभग आपको वॉल्यूम आप कह सकते हैं, तो वो डेटा ये आपको निकाल कर दे देगा। और कौन से टॉप 10 यूआरएल्स हैं इस कीवर्ड मतलब जो रैंक कर रहे हैं वो भी हमारे को यहाँ पर दे देगा। ये बिंग की बात हो रही है, ये गूगल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। मतलब जैसे मैं यहाँ पर अगर इसको गूगल पे नहीं बिंग पे मैं इसको सर्च करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो डेटा आने वाला है वो ये आने वाला है। जैसे ये लंगूर टेक मैग्नेट, हालांकि वो बिल्कुल एग्जैक्टली उससे मैच करेगा ये हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पर मैं उसको ओपन करता हूँ या ऑल राइट। यहाँ पर जो डेटा था हमारे पास वो था क्रिएटिव डीएसएम। ये थोड़ा सा अलग दिखा रहा है, ठीक है, बट हाँ आपको वॉल्यूम जो है वो बता ही देगा। लैंग्वेज हमने नहीं सेलेक्ट की है, डिवाइस नहीं की है, रीजन हमने जो है वो इंडिया। ओके, तो कुछ 2-4 साइटें तो यहाँ पर हमारी जो है वो मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट है मतलब वो लेकिन ओके यहाँ पर langu.com है। ओके, लेकिन यहाँ एक चीज़ थोड़ी है कि जो डिज़ाइन रश है वो कोपायलट सर्च में आ रहा है, और यहाँ पे भी हमारे पास नहीं, नहीं, डिज़ाइन रश नहीं है। तो ये डेटा थोड़ा डिफरेंट है, ये मैच नहीं कर रहा है। बट हाँ, हमारे पास जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर बेसिकली आ जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का क्या है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, मतलब थोड़ा-सा मैच भी कर लीजिए। कई बार ये हो सकता है कि ये पर्सनलाइज़्ड भी आजकल सर्फ होने लग गया है बहुत ज़्यादा। तो आप इसको इनकॉग्निटो में ओपन करके एक बार देख लें। तो मैं एक बार इनकॉग्निटो में इसको ओपन करके देख लेता हूँ। लगभग वही रिज़ल्ट है, ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं आया है। ये बिल्कुल ही डिफरेंट रिज़ल्ट आ रहा है एक्चुअली। ठीक है, एनीवे मेनली जो हमारे पास यहाँ पर जो सर्च का वॉल्यूम है वो हमारा मेन टारगेट था, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चंस कीवर्ड हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, न्यूली डिस्कवर्ड कुछ डेटा है तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा।
इसके बाद अगला जो चीज़ है वो है रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन फ़िलहाल यहाँ पे नहीं आ रहे, लेकिन आपकी साइट पे क्या इम्प्रूव आपको करना चाहिए वो डेटा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद है साइट स्कैन। आप अपनी पूरी साइट को यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी टूल के अंदर आप करते हैं तो आपको जो एरर्स हैं वो यहाँ पर निकाल जैसे टेक्निकल एसईओ के जो फिक्सेस हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन है, आप जो है ना अपनी क्रोलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी टाइम पे आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा विज़िटर आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप इसका जो क्रोलिंग का टाइम है वो चेंज कर सकते हैं, ताकि वो जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक जो है उस टाइम पे ना आए। ठीक है? कस्टमाइज़ कर ये टाइमिंग है, इन टाइमिंग में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और कुछ यूआरएल्स को अगर ब्लॉक करना हो, जैसे मान लीजिए गूगल पर हम गूगल यूआरएल रिमूवल टूल यूज़ करते हैं कुछ यूआरएल्स को वहाँ से हटाने के लिए, तो वैसे ही यहाँ पर हमारे पास बिंग का भी जो है ब्लॉक यूआरएल टूल है, अलाउ द टेम्परेरीली ब्लॉक यूआरएल फ्रॉम अपीयरिंग इन सर्च रिजल्ट। तो इंस्टेंटली अगर किसी यूआरएल को आपने हटाना है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद रोबोट.txt है, टीएक्सटी टेस्टर है। ठीक है, आप अपनी जो रोबोट.txt फाइल यहाँ पर पेस्ट करें, उसको टेस्ट कर सकते हैं कि क्या ये अ, हमारी काम कर रही है या नहीं कर रही। तो मैं यहाँ पर इसकी जो रोबोट.txt फाइल है उसको ओपन कर लेता हूँ। इसको मैंने ओपन किया एंड इसको हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो ये अपने आप ही इसने उठा लिया है। अलाउड है हमारे बिंग के जो बोर्ड्स हैं, ठीक है। थोड़ा ये टाइम ले रहा है क्योंकि अभी हमने इस पे जो है वेबसाइट एंटर ही की है। तो कोई आईपी एड्रेस अगर आपने चेक करनी है कि वो बिंग बोट है या नहीं है, तो वो यहाँ पर कर जैसे कोई आईपी बहुत ज़्यादा आपकी वेबसाइट पे आ रही है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। सिक्योरिटी, कोई अगर मान लीजिए आपको कॉपीराइट का नोटिस आता है, तो वो यहाँ पर आएगा। किसी को आपने इसका एक्सेस देना है, तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। आप ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे, उसका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, उसका रोल सेलेक्ट करेंगे और फिर उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद एक टूल इसका जो फीचर है वो है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। ये बहुत पावरफुल एक फीचर है। मतलब जो काम पेड जो वेबसाइट्स हैं वो करती हैं, वो काम ये फीचर कर देता है फ्री के अंदर। जैसे मान लीजिए आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कोई आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, बेसिकली कहाँ-कहाँ क्लिक कर रहा है, कहाँ-कहाँ जा रहा है, तो वो सेशन प्लेबैक के थ्रू आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि कोई बंदा यहाँ पे जा रहा है, इधर सबसे ज़्यादा क्लिक कर रहा है, ठीक है। दूसरा हीट मैप है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लिक्स हो रहे हैं, उसका जो हीट मैप है वो आपको बना के दे देगा, ठीक है। स्क्रॉल हो रहा है, क्लिक हो रहे हैं, इनसाइट्स है, ठीक है। अब ये देखिए ये पूरा डेटा है क्लिक्स का, यहाँ पे स्क्रॉल्स का, डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल इस तरह से है। और इस तरह से मतलब पूरी डिटेल है ना जो ये क्लैरिटी के अंदर आ जाती है। तो अगर आपने अपनी वेबसाइट को बिंग वेबमास्टर टूल में सबमिट नहीं कराया है तो उसको सबमिट कर दें, क्योंकि अब जो है गूगल के अलावा बहुत से दूसरे जो चीज़ों के मतलब दूसरे जो सर्च इंजन है वहाँ पे भी और एआई टूल्स हैं वहाँ पे भी चीज़ें सर्च हो रही हैं। तो वहाँ पे आपकी जो विज़िबिलिटी है वो इससे इम्प्रूव होती है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।